जी। मेरा ये कहना है कि प्रशांत किशोर को कहा जा रहा है भाई ट्रोजन हॉर्स है ये, या प्लांटेड है फिर सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, जो कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने के लिए भेजा गया है। मैं इन चीजों से सहमत नहीं हूँ। किशोर जो है वो की विचारधारा में किसी प्रकार का कोई संशोधन या कोई परिवर्तन या उसको कुछ परिमार्जन करने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो महज एक रणनीति के लिए, रणनीतिकार के तौर पे आ रहे हैं। और आज क्यों जरूरत पड़ रही है ये बात सब पूछ रहे हैं। कोई सलाह दे रहे हैं कि भाई संगठन में नीचे तक कार्यकर्ता से बात करो, संवाद स्थापित करो, इससे सही हो जाएगा बीमारी। नेता लोग आपस में थोड़ी गुटबंदी बंद करें, उससे बीमारी सही हो जाएगी। या कांग्रेस के तो जो अपना विचारधारा का जो मूल सिद्धांत है उन्हीं में जाइए, उन्हीं में आपके रिवाइवल की कुंजी छुपी हुई है। मेरा मानना ऐसा है कि कांग्रेस की जो मर्ज है वो उस अवस्था में पहुंच चुका है, उसमें इन घरेलू नुस्खों से मर्ज का इलाज नहीं होने वाला है। ऑल्टरनेटिव थेरेपी देखनी पड़ेगी। उसके लिए प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति, जो कि वो विचारधारा, जैसा मैंने कहा कि वो विचारधारा बदलने के लिए नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में ही बोला था राजीव जी कि उन्होंने टीएमसी के साथ भी काम किया है, डीएमके के साथ भी काम किया है, आपके साथ भी काम किया है, और जेडीयू के साथ भी, बीजेपी के साथ भी। तो वो उन पार्टियों की बंगाल में या तमिलनाडु में विचारधारा नहीं बदली उन्होंने डीएमके की या बंगाल में टीएमसी की। विचारधारा का वो ही रखा, जो स्वरूप था वो था। उसी के बीच में, उसी फॉर्मेट के अंदर उन्होंने रणनीति बनाई, और यही खूबी है उनकी। मैं अगर उसका साइको एनालिसिस करूं तो मेरे हिसाब से तो वो बहुत फ्लेक्सिबल आदमी है कि वो इतनी सारी विचारधाराओं के बीच में काम कर चुका हो, अपने चार्ट दिया, उसमें सबको जिता चुका। परस्पर विरोधी विचारधाराओं को है तो वो तो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो तुरंत स्विच ओवर कर जाएगा कांग्रेस की विचारधारा पे, और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाने में वो मेरे हिसाब से तो बहुत सफल होगा। और आप ये मत भूलिए, इसमें थोड़ी सी एक और दूसरी बात कह रही हूँ, हट भी नहीं कह रहा है, ये मत भूलिए कि प्रशांत किशोर बिहार से आते हैं, और बिहार में राजनीति वहां के बच्चे से लेके बूढ़े तक और हर वर्ग के जाति लिंग सबके नस नस में रची हुई है। राजनीतिक रूप से बड़े सजग है वहां के लोग। बता, हर व्यक्ति की राय होती है राजनीति के ऊपर। तो मैं मानती हूँ कि प्रशांत किशोर उसी रण ने, जिसको पॉलिटिकल एक्यूमेन कहते हैं, मेरे हिसाब से उनके अंदर होगा, और उन्होंने इस चीज को पहचान किया है। 2024 तक इस भारतीय जनता पार्टी का जो ये रवैया चल रहा है, ये बुलडोजर की जो राजनीति है, तो उन्होंने भाग लिया है, उससे पहले ही भाग लिया है। वो भी मौसम विज्ञानी है बिहार के, तो उन्होंने भी पहचान लिया है कि ये करने वाली है जनता इस राजनीति से। क्योंकि हिंदू मानस बहुत लंबे तौर तक आक्रामक नहीं रह सकता। इतिहास बताता है मानस आक्रामक नहीं है स्वभावतः, और वो बहुत दिन तक रहेगा भी नहीं। आपने जबरदस्ती उसे सान पे चढ़ा रखा है, लगा रहे हैं धार उसमें लगातार, लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं उस धार पे रहेगा, वो उतर जाएगा उससे। और वो इस बात को प्रशांत किशोर जानते हैं, और वो विद इन फ्रेमवर्क काम करेंगे। और मैं क्या एक और कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के अंदर आज जो स्थिति पैदा हो गई है कि ऊपर के एक G23 खड़ा हो और एक जनरेशन नेक्स्ट खड़ी हो गई है, जिसमें कि समझ लीजिए आप राहुल गांधी प्रतिनिधित्व करते हैं और G23 है। उनका आपस में मेरे हिसाब से ये क्लैश ऑफ जनरेशन, उनमें जनरेशंस का जो क्लैश हो रहा है, उसके बीच में एक ब्रिज की जरूरत है। अब कांग्रेस का कोई नेता ब्रिज बने उन दोनों के बीच में, कोई नहीं मानेगा। ना तो जो नेक्स्ट मानेगी राहुल गांधी की, ना G23 मानेंगे। वो कहेंगे मैं बड़ा, वो कहेंगे हम ज्यादा टैक्स है अभी। तो ऐसा एक ब्रिज चाहिए बीच में कि जिसकी बात दोनों मान ले, कम्युनिकेट कर सके, कन्वे कर सके, एक आदमी जो न्यूट्रल हो। और एक चीज और है, ये कहा जाता है कि सेकंड लीडरशिप का, कार्यकर्ताओं का हाई कमांड के साथ, ऊपर के नेताओं के साथ कोई संवाद नहीं है, वहां पे भी है। तो उस को भी किशोर देंगे आप, क्यों कैसे करेंगे? क्योंकि जो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सोनिया गांधी की पोस्ट के बारे में बात हो रही है,